हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिलॉसफी क्लास 11th आर्ट्स का चैप्टर नंबर 6 नेचर ऑफ फिलॉसफी में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फिलॉसफी एंड साइंस। तो अब तक हमने फिलॉसफी की 3 ब्रांचेस के बारे में पढ़ लिया, जो है मेटाफिज़िक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी। आज हमने फिलॉसफी एंड साइंस के बारे में इन डेप्थ चर्चा करने वाले हैं कि क्या है इन दोनों के बीच का कनेक्शन, कि कैसे फिलॉसफी साइंस को हेल्प करती है और कैसे साइंस फिलॉसफी के डेवलपमेंट में हेल्प करती है, राइट? सो लेट अस बिगिन विद दिस वीडियो। द गोल ऑफ फिलॉसफी इज टू थिंक critically and holistically about basic beliefs of life, keeping aside all prejudices and assumptions. फिलॉसफी का यहाँ पर गोल ये है कि हम हमारी जितनी भी धारणाएं हैं या जितनी भी मान्यताएं हैं उनको साइड में रखकर जो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है, जो इस पूरे संसार में सही है, राइट? जैसे कि क्वेश्चंस जैसे कि मीनिंग ऑफ लाइफ, क्वेश्चंस लाइक ऑफ रीबर्थ, कॉज एंड इफेक्ट, इन सारे क्वेश्चंस के जब हमें आंसर्स ढूंढने होते हैं तो हम अपने खुद के जो सेट पैटर्न्स होते हैं माइंड के, हम सब की कुछ ना कुछ धारणाएं होती है, ठीक है, हमारी कुछ ना कुछ बायसेस होते हैं, तो उन सब को साइड में रखकर रियलिटी को ऑब्जेक्टिवली देखना, यही फिलॉसफी का काम है, यही फिलॉसफी का गोल है। द पर्पस ऑफ फिलॉसफी in criticism of various fundamental beliefs is to decide truthfulness or untruthfulness of beliefs. तो देखो, अब यहाँ पर समझो, ट्रूथफुलनेस और अनट्रूथफुलनेस का मतलब हुआ सही या गलत। कि कोई एक हमारी बिलीफ है, फॉर एग्जांपल, कि हम अगर मानते हैं, जैसे अगर कोई कहे कि सन राइजेज इन द वेस्ट, तो हम सबको पता है कि यार ये गलत है, राइट? दिस इज़ नॉट ट्रू, या फिर इसे हम फॉल्स क्लेम भी बोलते हैं। तो इसी तरीके से हमारी जो क्वेश्चंस होते हैं लाइफ में, उनके आंसर्स को ढूंढते समय भी हमें देखना होगा कि हमें जो आंसर्स मिले हैं लाइफ के, क्या वो सही है या गलत है। और जैसा कि आप सबको पता है कि फिलॉसफी इज़ ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, द राइट थिंग टू बी डन एंड द रॉन्ग थिंग टू बी अवॉइडेड, जिसे हमने डिस्क्रिशन बोला था। तो इसके लिए हमारे जो बहुत ही पुरानी इनग्रेन्ड बिलीव्स होती है हमारी माइंड में, हमें उन्हें क्रिटिसाइज़ करना होगा, हमें उसकी लिमिटेशंस को आइडेंटिफाई करना होगा कि वो कहाँ से आई है, क्यों आई है। और इसके बारे में हम अभी आगे एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि सोसाइटी की बिलीफ है कि ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स, दिस इज़ जस्ट अ जनरल एग्जांपल, ठीक है, जो मैंने देखा हुआ है या फिर हम सब ने देखा है, कि जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट होते हैं, सोसाइटी ऐसा मानती कि वो लोग सक्सेसफुल कम हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के हैं एंड दे आर डूइंग वेरी वेल इन लाइफ, दे आर एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, राइट? तो ऐसे किसी एक ग्रुप के ऊपर अगर हम अपना आइडिया थोप दें कि अच्छा ये ग्रुप ऐसा है, ये ग्रुप वैसा है, ठीक है, इसे ऑल और नथिंग थिंकिंग में भी आ गया ना ये, कि भाई हम बोलते हैं कि ये पूरा सही है, ये पूरा गलत है। तो यही फिलॉसफी का यही तो मकसद है कि हम ये सही गलत को पहचान पाए, एक्सट्रीम पॉइंट्स को साइड में रखकर उन्हें क्रिटिसाइज करके हम रियलिटी को जान पाए। द गोल ऑफ साइंस इज टू ऑब्टेन ट्रू नॉलेज। हमने देखा कि साइंटिफिक मेथड्स ऑफ इंक्वायरी, जैसे कि एक्सपेरिमेंट करना, टेस्ट करना, उन सब प्रोसेसेस की मदद से हम ये जान पाते हैं कि हमारी रियलिटी में कैसे क्या इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि ग्रेविटी या फिर इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी की सारी साइंटिफिक फिनोमेना है। सिमिलैरिटी ऑफ वर्क बिटवीन फिलॉसफी एंड साइंस। साइंस डज द वर्क ऑफ डिस्कवरिंग जनरलाइज्ड रूल्स फ्रॉम वेरियस एक्सपीरियंसेस। साइंस क्या करता है कि बहुत सारी इवेंट्स और एक्सपीरियंसेस को कलेक्ट करके एक जगह एनालाइज किया जाता है उन्हें, राइट? उनका एनालिसिस करके हमें ये पता चलता है कि वो सही क्यों है और गलत, अगर नहीं हो रही तो गलत क्यों है, उनके जो रूट में क्या है फंडामेंटल रूल, कि वो हर जगह हो रही है। फॉर एग्जांपल ग्रेविटी हर अर्थ पे सारी जगह हमारे यूनिवर्स में कांस्टेंट है, तो ऐसा क्यों है, ये कहाँ से आई है ये चीज़, और किसने बनाई है, क्यों है, इन्हीं सभी के आंसर्स ढूंढने के लिए
फिलॉसफी का यूज़ किया जाता है। फिलॉसफिकल टेक्निक्स जैसे कि एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन के हम यूज़ करते हैं। फिलॉसफी ट्राइज टू डिस्कवर द एलिमेंट दैट इज़ द रूट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। जैसा कि हमने देखा कि साइंस को ऐसे एक पेड़ की तरह मानो और उसका बीज है फिलॉसफी। They establish unity and diversity. Philosophy and science mutually supplement each other. Question of science in its ultimate analysis results in philosophy. Philosophy is indebted to science because while deciding the ultimate nature of the world, philosopher has to think seriously about the scientific knowledge of that field. According to Vinod Bhave, we walk by feet. With eye, it is decided in which direction to walk. Science is foot, philosophy is eye. हमें ये पता तो चल गया कि जो फिलॉसफी सब्जेक्ट है और साइंस, ये दोनों ही सब्जेक्ट्स अपने सिक्के की दो साइड्स की तरह है। दोनों अपने बिना जी नहीं सकते। दोनों का जो यूज़ है वो साथ में किया जाता है रियलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए। फिलॉसफी ऋणी है साइंस का, ठीक है, फिलॉसफी ऋणी रहेगा साइंस का। क्यों? क्योंकि अगर हमें कोई फिलोसॉफिकल क्वेश्चन तक पहुँचे उसके पहले बहुत ज़्यादा जो लेवल है वो साइंटिफिक इंक्वायरी की जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप न्यूटन का एक लॉ ऑफ मोशन है, अगर आप उसे रीड करोगे तो वो कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये जो सिद्धांत है इसे बोलते हैं जनरलाइज्ड रूल, ठीक है, जो हमने पिछले पेज पे हमने अभी पढ़ा कि वो एक जनरलाइज्ड रूल है और वो सब जगह एप्लीकेबल होता है। फिलॉसफी ये कहती है कि भाई ये जो जनरलाइज्ड रूल है वो क्यों है, उसका नेचर क्या है, वो कैसे आया, वो कैसे अपने आप को वर्ल्ड में एक्सप्रेस करते हैं, कि वो जो जनरलाइज्ड रूल है वो कैसे वर्ल्ड में अपने आप को एक्सप्रेस करता है अलग अलग सिचुएशंस में। तो देखो, फिलॉसफी को भी अगर आगे एडवांसमेंट में जाना है तो साइंटिफिक नॉलेज की तो ज़रूरत होने ही वाली है, जो हमने अभी इधर पढ़ा, ठीक है। तो अब हम आगे इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है कि मैनी साइंटिफिक एडवांसमेंट्स नीड philosophical questioning and examination in order to understand how to use develop any technology। देखो, अभी ये जो एग्जांपल है ये एक रेफरेंस पॉइंट है हमारे लिए इस टॉपिक को समझने में, राइट। कि जैसे न्यूक्लियर वेपन्स है, तो न्यूक्लियर वेपन्स एक साइंटिफिक एडवांसमेंट के कारण ही हम डेवलप कर पाए हैं। रिसर्च करके जो साइंटिस्ट होते हैं वो अपने खुद की एजुकेशन करते हैं उस फील्ड में और फिर हम जानते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स बनते कैसे, ठीक है, उनका यूज़ क्यों करना है, कैसे कब करना है, उन सब के लिए साइंटिस्ट अवेलेबल होते हैं, राइट। लेकिन साइंस ही आपको बताएगा कि कैसे न्यूक्लियर वेपन्स को बनाए। फिलॉसफी आपको पूछेगा कि क्या न्यूक्लियर वेपन्स बनाना ज़रूरी भी है, ठीक है, कि क्या हमें सही में उनकी ज़रूरत है, डू वी नीड देम, इज़ इट द राइट थिंग टू डेवलप। क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो साइंस की एक उच्चतम लेवल की इनोवेशन तो है, लेकिन उस इनोवेशन का आखिर करना क्या है। कहीं अगर वो किसी गलत हाथों में लग गई और हमारे ही इस विश्व के लिए घातक साबित हो सकती है, राइट। तो इसलिए यहाँ पर आप देखते हैं कि एक एथिकल क्वेश्चन राइज होता है, विच इज़ कि डू वी रियली नीड देम। दिस इज़ जस्ट अ रफ एग्जाम्पल इस कंसेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये एग्जाम्पल को आप रीड करेंगे और इसे थोड़ा डाइजेस्ट करने का ट्राई करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी डाउट्स को पोस्ट कीजिए, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।